पृथ्वी, भूमंडल तथा आकाशगंगा, इन सब के निर्माण से पूर्व संसार में केवल अंधकार था। उस अंधकार से निरंतर ओमकार की ध्वनि आ रही थी। निरंतर उस ओमकार की ध्वनि से एक बार एक ऊर्जा प्रकट हुई। उस ऊर्जा को कहा गया हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ ने ही जब निराकार से साकार स्वरूप धारण किया तो उस रूप को कहा गया सदाशिव। एक बार भगवान सदाशिव ने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया, शिव तथा शिवा। देवी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ? कृपया इस बात का उल्लेखन करें, मुझे वर्णन करें कि मैं कौन हूँ तथा मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। तब भगवान सदाशिव उनसे कहते हैं, देवी, आप प्रकृति हैं, मैं पुरुष हूँ। आप शिवा हैं, मैं शिव हूँ। आप शक्ति हैं, मैं शिव हूँ। देवी, आप प्रकृति हैं तथा मैं पुरुष। आप शक्ति हैं तथा मैं शिव। हम दोनों के ऊर्जा से ही इस सृष्टि का निर्माण होगा और सृष्टि के निर्माण से पूर्व हमें एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष बनाना पड़ेगा जो हमारे पीछे इस सृष्टि का ध्यान रख सके। तब भगवान शिव ने अपने वामांग पर अमृत लगाया तथा देवी के माथे के तेज को मिलाया। उससे उत्पत्ति हुई सर्वश्रेष्ठ पुरुष की, जिन्होंने भगवान और भगवती से पूछा, हे कर्पूर गौरव, हे करुणा के अवतार, मैं कौन हूँ? कृपया इस बात का उल्लेखन करें, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। तब भगवान शिव उनको बताते हैं कि आप सृष्टि के पालनहार होंगे। आप सबसे पहले नर प्रकट हुए, इसलिए आपको नारायण नाम से जाना जाएगा। विश्व को संभालने वाले आप विष्णु कहलाएंगे तथा आप चतुर्भुज रूप में सदैव पूजनीय रहेंगे। परंतु हे विष्णु, आप तप करिए। भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक तप किया। उसके बाद अकस्मात उन्हें योग निद्रा लग गई और योग निद्रा के बाद उनके शरीर से जल उत्पन्न हुआ। जल की उत्पत्ति के बाद भगवान शिव योग निद्रा में ही लीन थे। तभी उनके नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल के पुष्प के ऊपरी छोर पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तभी आकाशवाणी हुई तथा कहा गया, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि का निर्माण करेंगे। हे विष्णु, तथा सृष्टि के पालनहार होंगे। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी की सहायता प्राप्त होगी और सृष्टि का निर्माता भगवान ब्रह्मा को ज्ञान की देवी सरस्वती की। भगवान शिव तथा देवी आदि शक्ति के लास्य तांडव से सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, इन सब की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव की डमरू की ध्वनि से स्वर तथा ध्वनि की उत्पत्ति हुई। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की प्रेरणा से 4 सनत कुमार उत्पन्न करे। उन्होंने उनसे कहा कि वे गृहस्थ होकर सृष्टि के निर्माण उनकी सहायता करें, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति अपनाई तथा गृहस्थ जीवन छोड़ा। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने स्त्री, पुरुष तथा सप्तऋषियों का निर्माण किया, जिससे सृष्टि पर जीवन फैला। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को बनाया तथा उनसे कहा कि वह सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के प्रजा के पति होंगे, तब इन सबके राजा होंगे। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि का निर्माण किया, परंतु वह भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन। सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा के अंदर अहंकार भर देता है। उनका अहंकार उनके 5 शीश के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा अपने अहंकार से भगवान विष्णु को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करता था। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में युद्ध शुरू हो जाता है। निरंतर इनका युद्ध संसार के निर्माण, निरंतर चलते युद्ध के बीच में अकस्मात ही ज्योतिपुंज उत्पन्न हो जाता है। उनसे कहा जाता है, जो भी ज्योतिपुंज का ओर या छोर पहले ढूंढ के आएगा वह श्रेष्ठ होगा। भगवान ब्रह्मा हंस बन के, भगवान विष्णु वाराह बन के ज्योतिपुंज का ओर और छोर ढूंढते हैं। कई कल्पयुगों तक वह दोनों इस अग्निस्तंभ का और छोड़ ढूंढते रहते हैं, परंतु वहाँ पर वापस आकर भगवान ब्रह्मा असत्य कह देते हैं कि उन्होंने इस ज्योतिपुंज का और ढूंढ लिया तथा उनके हाथ का केतकी का फूल इस बात का प्रत्यक्ष है। भगवान विष्णु आकर कहते हैं कि ये ज्योतिपुंज ज्ञान का प्रतीक है, इसका ना तो कोई और है ना ही कोई छोर। भगवान ब्रह्मा के सत्य से क्रोधित होकर भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं तथा भगवान ब्रह्मा को दंड देते हैं तथा उनको अपूजनीय होने का। भगवान ब्रह्मा के इस कृत्य से भगवान शिव को इतना क्रोध आता है कि उनके बाहों के बीच में से भगवान काल भैरव प्रकट होते हैं। भगवान काल भैरव अत्यंत क्रोधी और विकराल रूप के होते हैं। भगवान काल भैरव ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट देते हैं, इसके कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लग जाता है। फिर भगवान शिव की आज्ञा से भगवान काल भैरव काशी में ब्रह्महत्या का दोष का निवारण के लिए जाते हैं तथा वहाँ पर वो काशी के कोतवाल बन के हमेशा रहते हैं। तब भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को बताते हैं कि वह तीनों सृजनकर्ता, पालनकर्ता तथा विनाशकर्ता के रूप में एक ही शक्ति के 3 अलग अलग रूप हैं। इसके पश्चात भगवान शिव उनको समझाते हैं कि भगवान शिव की एक रूप, जिन्हें वेदों में रुद्र के नाम से बताया गया है, वह उनके साथ सदैव रहेंगे और इन तीनों का यह समूह त्रिदेवों का समूह कहा जाएगा, जो कि संसार का पालनकर्ता, संसार के रचयिता तथा संसार के विनाशकर्ता के रूप में। सृष्टि के निर्माण के बाद देवी आदि शक्ति, जो कि प्रकृति का रूप होती हैं, वो पुनः प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। इसके पश्चात कैलाश पर भगवान सदाशिव भगवान शिव के रूप में, योगी रूप में प्रकट होते हैं तथा सप्तऋषि उनके शिष्य बन के उनसे शिक्षा लेते हैं। इस कारण भगवान शिव को प्रथम योगी यानी कि आदि योगी कहा गया है। योग तथा ध्यान करते भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। उन अश्रुओं जहाँ पर भी वो गिरते हैं वहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न होते हैं। जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे थे वहाँ पर ही रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं। तत्पश्चात नागरों के राजा वासुकी भगवान शिव के पूजन करते हैं तथा भगवान शिव से वरदान मांगते हैं कि भगवान शिव उनको अपने साथ धारण करें, अपने ऊपर धारण करें। भगवान शिव उनको खुश होकर अपने कंठहार के रूप में धारण कर लेते हैं। फिर भगवान शिव रुद्राक्ष के पेड़ से रुद्राक्ष के बीज की माला पहनते हैं
समय बीतता है तथा सृष्टि पर जीवन पूरी तरह से फल फूल रहा होता है। तब एक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त ऋषि शिलाद होते हैं, जो भगवान शिव की तपस्या करते हैं। भगवान शिव से वे आशीर्वाद में उन्हीं के समान एक पुत्र मांगते हैं, तो भगवान शिव उनको एक पुत्र की वरदान देते हैं। वह पुत्र नाम होता है नंदी। नंदी अल्पायु होता है, तो वह अपने मृत्यु से पहले भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है तथा भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको बैल के रूप में अपना वाहन बनाकर अपने साथ कैलाश ले जाते हैं। तत्पश्चात एक बार सभी देवी देवता भगवान शिव के पास आकर उन्हें सूचित करते हैं कि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर दिया है तथा उनसे सहायता मांगते हैं। भगवान शिव उस समय अपनी क्रोधाग्नि से भगवान काल भैरव को उत्पन्न करते हैं तथा भगवान काल भैरव को असुरों का विनाश कर देवताओं की सहायता करने की आज्ञा देते हैं। भगवान काल भैरव उस समय अपने आप को 8 रूपों में विभाजित कर देते हैं, वही अष्टभैरव कहे जाते हैं। भगवान शिव के इन अष्टभैरवों ने असुरों को परास्त कर देवताओं को पुनः स्वर्ग दिया तथा उसके बाद वह भगवान शिव के अंदर ही विलीन हो गए। उज्जैन में भगवान काल भैरव के साथ साथ इन अष्टभैरवों की भी पूजन होता है और ये अष्टभैरव भी भगवान काल भैरव के समान ही पूजनीय होते हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, परंतु चंद्रदेव को रुक्मणी ही सर्वप्रिय थी, जिसके कारण चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष का श्राप लगता है कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे। इस श्राप से घबराए चंद्रदेव भगवान शिव के शरण में जाते हैं। वह एक पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान शिव का पूजन करते हैं, जिनके पूजन से प्रसन्न होकर वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं तथा चंद्रदेव को उनके श्राप की काट देते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी ऊर्जा अपना प्रकाश खोता रहेगा, उस प्रकार अपनी ऊर्जा अपना प्रकाश पुनः पाता रहेगा। सभी देवता एवं ऋषि से देखकर उत्साहित, परंतु प्रजापति दक्ष इससे भगवान शिव से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव चंद्रमा के बनाए हुए शिवलिंग को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का दर्जा देते तथा चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान देते हैं। समय बीतता भगवान ब्रह्मा एक बार प्रजापति दक्ष के पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि वे देवी आदिशक्ति का पूजन करें तथा उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करें। भगवान ब्रह्मा की बात मानकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी देवी आदिशक्ति के पूजन करते हैं तथा देवी आदिशक्ति को अपनी पुत्री सती के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु प्रजापति दक्ष भगवान शिव से इतनी ईर्ष्या करते थे कि वह उनसे विवाह नहीं कराना चाहते अपनी पुत्री का। देवी आदिशक्ति के विवाह योग्य होने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शिव से उनसे विवाह करने का आग्रह करते हैं। भगवान शिव उनका आग्रह स्वीकार भी कर लेते हैं, परंतु भगवान शिव से ईर्ष्या कारण प्रजापति दक्ष देवी सती का स्वयंवर आयोजित कर देते हैं और भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए वह स्वयंवर के द्वार पर भगवान शिव को द्वारपाल रूप में मूर्ति रूप में खड़ा कर देते हैं। परंतु देवी सती भगवान शिव के पास वरमाला लेकर आके भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार करते हैं। तब वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं तथा देवी सती से विवाह करते हैं। देवी सती और भगवान शिव के विवाह से सभी देवी देवता अत्यंत हर्षित होते हैं, परंतु प्रजापति दक्ष और ज़्यादा भगवान शिव से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। भगवान शिव और देवी सती अपना वैवाहिक जीवन कैलाश पर अत्यंत हर्ष में काटने लग जाते हैं। उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुख में बीत रहा होता है। वह दोनों कैलाश पर अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक बिताते हैं, परंतु काल का चक्र घूमता है और एक बार प्रजापति दक्ष यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में वह सभी देवियों को, सभी देवताओं को तथा सभी असुरों को आमंत्रित करते हैं, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं देते हैं। परंतु देवी आदिशक्ति भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि क्या वह प्रजापति दक्ष के यज्ञ में चल जाए। वह उनसे कहते हैं कि उनके पिता हैं, वह उन्हें माफ़ कर देंगे तथा वह वहाँ से भगवान शिव की अनुमति बिना चले जाते हैं। भगवान शिव अपने गणों को देवी के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भेजते हैं। देवी बड़ी ही प्रसन्नता से अपने मायके यानी कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आती हैं। प्रजापति यज्ञ को छोड़कर देवी से भगवान शिव की निंदा करने लग जाते हैं तथा उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। इस बात से क्रोधित होकर देवी आदिशक्ति अग्नि का आह्वान करके अपने आप को अग्नि में दह करती हैं। वहाँ कैलाश पर भगवान शिव यह सब देखे रहे होते हैं, परंतु वह देवी के वचन से बद्ध होते हैं कि जब देवी ने उनसे वचन लिया था कि जब तक प्रजापति उन्हें नहीं बुलाएंगे तब तक वह प्रजापति दक्ष के यज्ञ में नहीं आएंगे। देवी वहाँ पर अग्नि में अपने आप को झोंक कर आत्मदह कर लेती हैं। देवी के इस कृत्य से भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आता है। भगवान शिव के क्रोध से पूरे सृष्टि में त्राहिमाम हो जाता है। भगवान शिव अपना तांडव आरंभ करते हैं। प्रभु के इस क्रोध तांडव से सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी जगह सभी जीव जंतु अत्यंत व्याकुल होकर त्राहिमाम करते हैं। तब भगवान शिव अपनी जटा का एक बाल तोड़कर उसे पत्थर पर मारते हैं तथा आह्वान करते हैं अपने गण वीरभद्र का। तब वो जटा में से भगवान वीरभद्र प्रकट होते हैं। भगवान वीरभद्र अत्यंत क्रोधी तथा 8 हाथों वाले होते हैं। भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश करने की आज्ञा लेकर कैलाश से निकल जाते हैं। भगवान वीरभद्र भगवान नारायण तथा प्रजापति दक्ष की सारी सेना का विनाश करके सीधे प्रजापति दक्ष के महल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वह मणिभद्र, काल भैरव तथा भद्रकाली के साथ जाते हैं। वह वहाँ पर देवताओं की दैव्य सेना तथा प्रजापति दक्ष की दैव्य तथा चमत्कारी सेना से युद्ध करके प्रजापति दक्ष को अंततः पकड़ लेते हैं। वह प्रजापति दक्ष को उनके दुष्कृत्यों को याद दिलाते हैं तथा प्रजापति दक्ष अंतिम समय भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं।
परंतु भगवान वीरभद्र प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर उसे यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। भगवान शिव वहाँ पर आते हैं तो वह देवी के उस हाल को देखकर अत्यंत विलाप करते हैं। वह अत्यंत रोते हैं तथा सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर वह प्रजापति दक्ष को उनके मैं यानी कि अहंकार कारण बकरे का मैं करने वाला मुँह लगाते हैं। वह देवी के उस शरीर को लेकर वहाँ से ब्रह्मांड में भ्रमण करने निकल जाते हैं। तब भगवान विष्णु एक कर्तव्य याद दिलाने के लिए अपने सुदर्शन से देवी के 51 टुकड़े करते हैं। वह 51 टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पर आने वाले समय में 51 शक्तिपीठों की स्थापना होती है। इसके पश्चात भगवान शिव पुनः क्रोध में चंद्रमा और नागराज वासुकी को त्याग कर शमशान में निवास करने लग जाते हैं। वह वैराग्य दोबारा अपना लेते हैं। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में बताएंगे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला भाग अगले सोमवार को आएगा। धन्यवाद।